बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ज़्यादा हीरो बनना अच्छी बात नहीं है। लोगों के सामने लोगों के लिए ज़्यादा हीरो बनना अच्छी बात नहीं है। ये कहावत जो है वो फिट बैठती है हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान के ऊपर। दरअसल हुआ ये कि जो भगवंत मान जी हैं वो एक क्लीन वाटर कैंपेन के लिए सुल्तानपुर लोधी के एक नदी है वहाँ पर जिसका नाम है काली। उस नदी में गए और ये दिखाने के लिए कि पंजाब की नदियों का पानी कितना स्वच्छ है, उसमें एक गिलास पानी जो है वो लिया और पी लिया। भाई बहुत तारीफ़ हुई, लोगों ने बहुत तारीफ़ की उनकी। लेकिन वो जब जब वो घर पहुँचे तो उनका जो है रिएक्शन पेट में स्टार्ट हो गया और उनका पेट दर्द होना शुरू हो गया। और रात में उनका पेट दर्द इतना ज़्यादा हुआ, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि उनको एयरलिफ्ट करके और दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। ज़्यादा हीरो। तो इसलिए हम ये कहेंगे सबसे पहले तो कि सर जी, मतलब भगवंत मान जी से ये कहेंगे कि सर पंजाब में हॉस्पिटल नहीं है क्या? मतलब आपको एयरलिफ्ट कराया गया और दिल्ली के हॉस्पिटल ले जाया गया। पंजाब में इतने सारे इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, फिर आपको दिल्ली क्यों लेके जाया गया? उसके लिए हम ये भी कहेंगे कि क्यों भाई, क्या ज़रूरत क्या थी वो पानी पीने की? यहाँ आ गया, स्वाद आ गया। और इसके लिए हम ये कहेंगे कि भैया आपने तो हमारे दिल्ली वाले केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़ दिया। वो तो सिर्फ कहते थे यमुना साफ यमुना साफ यमुना साफ, आपने तो करके भी दिखा दिया, प्रूफ दे दिया साहब आपने, मैनिफेस्ट। और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि सर आप भूल गए, आपको जो है पानी को नीट पीना आपको हज़म नहीं होता है। थोड़ी लिटिल लिटिल अगर हो जाती कुछ तो सारे कीटाणु विटाणु सब मर जाते। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बहुत परेशान हैं। जैसे कि पापा मम्मी बच्चे को खेलने जाने के लिए मना करते हैं, उसी तरह से हमारे केजरीवाल जी को दिल्ली के गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंगापुर जाने से मना कर दिया। और उसके बाद था क्या, केजरीवाल जी ऑनलाइन आए, मतलब सोशल मीडिया पे और टीवी पर आए और अपना दुखड़ा रोया। वहाँ पे दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े नेता आ रहे हैं सिंगापुर में। और सिंगापुर की सरकार ने स्पेशली मुझे बुलाया है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर जो क्रांति हुई है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो तरक्की हुई है, दिल्ली मॉडल के बारे में वहाँ पे प्रस्तुत करने के लिए। तो पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो दिल्ली मॉडल के बारे में सुनेंगे। और तो ये इससे देश का गौरव बढ़ेगा, इससे देश का नाम होगा। दरअसल हुआ ये कि सिंगापुर से एक मंत्री साहब आए थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से मिले और उनको बोल गए कि आइए, आओ कभी हवेली पे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने उनको इतना सीरियसली ले लिया कि वो जाने की पूरी पूरी तैयारी में। सीरियसली क्या ले लिया, एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो टोली है, या यूँ कह लीजिए आपके जो कार्यकर्ता हैं या आपके जो मिनिस्टर्स हैं, वो केजरीवाल जी को दिल्ली मॉडल पे लेके इतना ऊपर चढ़ाए हुए हैं कि दिल्ली के केजरीवाल जी सोचते हैं कि दिल्ली मॉडल जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और लोग मर रहे हैं वो मॉडल अपनाने के लिए, लोग मर रहे हैं दिल्ली के केजरीवाल जी से मिलने के लिए कि भाई कैसे कर दिया दिल्ली में ये सब, ये बताओ। वो बात अलग है कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स, दिल्ली के स्कूल और गलियों गलियों में जो पानी भरा है उसको निकलने की जगह नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि भाई आप सिंगापुर जाके क्या क्या बताना चाहते हैं? आप बताना चाहते हैं, मतलब आप वहाँ पे क्या प्रमोट करना चाहते हैं? फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब प्रमोट करना चाहते हैं? हुँ? या फिर वहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि मोदी जी मुझे कुछ करने नहीं देते? तो केजू भैया से हम ये भी पूछेंगे कि ठीक है, सिंगापुर जाने की जो ज़िद है वो ठीक है, लेकिन क्या आपने 1% भी ये ज़िद किया या सोचा कि आपको अमरावती जाना चाहिए या आपको उदयपुर जाना चाहिए? सिंगापुर जाएंगे। गौर से देखिए इस चेहरे को, क्या आप पहचानते हैं इस चेहरे को? ये कौन है?
हम सबके लिए एक मर्डरर, एक टेररिस्ट और कांग्रेस पार्टी के घनिष्ठ मित्र ये हैं यासिन मलिक, जो कि आजकल तिहाड़ जेल में छुट्टियां मना रहे हैं। तिहाड़ जेल में छुट्टियां मनाते हुए उन्होंने कल सुबह से भूख हड़ताल शुरू कर दी, भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन कोर्ट है या जो इंडियन पुलिस है, वो जो है उनका जो केस है वो ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, इसलिए वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि मलिक, आपको 72 हूरों से मिलने की बहुत जल्दी है क्या? क्योंकि भाई जिस दिन आपका केस ठीक से इन्वेस्टिगेट, आपका क्या, जिस दिन कश्मीरी पंडितों का एक एक केस ठीक से इन्वेस्टिगेट होगा और उनको इंसाफ मिलेगा, उस दिन जो है आपका डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा 72 हूरों के साथ। तो बहुत जल्दी है क्या? और इसके लिए हम ये भी कहेंगे कि देखिए ऐसा है, हम जो है ना, हम आपके कॉन्फिडेंस के कायल हो गए। मतलब क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? आपको अभी भी लगता है कि आप इस केस में जो आपने किया है, नरसंहार जो किया है, उसमें आप बच जाएंगे? देखिए 2024 तक तो आप बचने वाले नहीं हैं, और दुआ करिए कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आ जाए वापस। अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में आ गई तो भाई आपकी बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार 2024 में नहीं आई तो काबुल में तालिबानी सरकार ने ये फरमान निकाला है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार के लिए भला बुरा बोलता है या उसको उल्टा सीधा बोलता है या उसकी बुराइयां करता है या आर्मी की यानी सैनिकों की बुराइयां करता है, उनको तंग करता है, उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और इस पर हमारे यहाँ की जो लिबरल गैंग है उन्होंने ये कहा है कि भाई ये कौन सी नई बात है, भारत में तो ये पिछले 8 साल से होता आ रहा है। किसी ने ये कहा कि भाई ये तो बीजेपी का मॉडल है जो कि तालिबानी कॉपी कर रहे हैं। किसी ने ये कहा है कि हमारे यहाँ तो तानाशाही पहले से ही चल रही है। तो अब इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, इसके लिए आपको कहना है। कमेंट कर कर बताइए कि क्या वाकई में हमारे भारत में तानाशाही सरकार चल रही है? क्या वाकई में हमारे यहाँ सरकार के विरुद्ध बोलने वालों को सज़ा मिलती है? क्या वाकई में हमारे यहाँ हमारी इंडियन आर्मी के खिलाफ बोलने वालों को या इंडियन आर्मी की बुराइयां करने वालों को या इंडियन आर्मी को बदनाम करने वालों को सज़ा मिलती है? सोचिए ज़रा और कमेंट कर कर बताइएगा ज़रूर कि आप क्या कहेंगे। नमस्कार।